अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BHSS स्वेबुक। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि पिछला वीडियो जो था उसमें हमने जेके बोस क्लास 10th का जो इंग्लिश पेपर है वो डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जेके बोस क्लास 10th का जो साइंस थ्योरी का पेपर होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पैटर्न जो रहने वाला है जेके बोस क्लास 10th का जो मार्च में एग्ज़ाम्स होंगी किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th ये मैंने जेके बोस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे। तो जो साइंस थ्योरी का आपका पेपर रहने वाला है उसकी जो मैक्सिमम मार्क्स उसके होंगे 80 में से आपको मार्क्स होंगे। जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपको इंटरनल असेसमेंट होता है। और इसका जो टाइम रहने वाला है, टाइम इसके लिए आपको 3 आवर्स रहने वाले हैं। यानी टाइम आपके लिए 3 आवर्स है और जो मार्क्स आपको होंगे वो 80 होंगे मैक्सिमम मार्क्स। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको टोटल में इस जो आपका पेपर होगा साइंस का पेपर थ्योरी का, टोटल आपको इसमें 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। टोटल में आपको इसको 4 सेक्शंस होंगे और इसमें टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक टोटल में 36 क्वेश्चन होंगे। अगर हम सेक्शन ए की बात करेंगे, सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो सेक्शन ए में होंगे। यानी कि सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। यानी कि उनमें आपको एक सेंटेंस या एक वर्ड या एक सेंटेंस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और असर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। असर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं। असर्शन रीज़न में आपको 2 सेंटेंस दिए जाए। उसकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। उनमें 2 सेंटेंस होते हैं, आपको दोनों पढ़ने होते हैं। फिर आपको देखना होता है क्या दोनों ठीक है क्या या दोनों गलत है। क्या जो पहला वाला सेंटेंस है वो दूसरे की एक्सप्लेनेशन या जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो पहले वाले की एक्सप्लेनेशन है। ये जो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनमें भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं इस सेक्शन में क्वेश्चन। सेक्शन ए में होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20। 1 to 20 होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं उसमें। वन वर्ड के आंसर्स जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वन वर्ड आंसर होता है या वन सेंटेंस वो भी होते हैं और असर्शन और रीज़न टाइप की भी होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर डायग्राम ऑफ दिस केस। यानी कि जो आप मिरर अपने अपने ऑप्टिक्स तो पढ़ा ही होगा। जो लाइट का जो पहला चैप्टर है साइंस, साइंस का जो फिजिक्स पार्ट है उसका जो पहला चैप्टर है लाइट, उसमें से लिया गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं कण के मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर बोलते हैं कि जो इन्वर्टेड इमेज है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो उसकी हमें रे डायग्राम बनानी है। ये तो रे डायग्राम आपको पता है किस तरह के बना होता है। ऑब्जेक्ट से आपको रेज फिर दिखानी है किस तरह से वो मिरर के पे पड़ के फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको वो दिखाना है, डायग्राम दिखाना है। उसका 1 मार्क्स है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपको इसका डायग्राम बनाना है। या फिर दूसरा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड अ क्राउन ग्लास। यानी कि क्राउन ग्लास और वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। वो वैल्यूज़ होते हैं, आपको बताना है वाटर का और क्राउन ग्लास का। या डायप्टर है क्या होता है, या इसी तरह के आपको क्वेश्चंस होंगे। या यहाँ पे ये मतलब वन वर्ड सेंटेंस या वन वर्ड के
वन वर्ड या सेंटेंस के जो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्टिव दिया है कि अ पर्सन इज वेयरिंग स्पेक्टेकल विद अ कनकेव लेंस, तो उसको कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस है आपको। इसी तरह अगर मैं आपको रीज़न और असर्शन का कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ से, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक जो है ये असर्शन और रीज़न टाइप के हैं। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से देखिए। असर्शन व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल एट द बॉटम। तो ये बोल रहा है कि जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो रेडिश ब्राउन पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो ये पहला सेंटेंस है असर्शन। तो दूसरा रीज़न इसका क्या बता रहा है कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सेटल्स एट द, ये बोल रहा है कि जिंक क्या करता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करता है और बनाता है खुद जिंक सल्फेट, और जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स होते हैं कॉपर के वो सेटल डाउन होता है। कि आपको देखना है इन दोनों सेंटेंस क्या ठीक है। अगर ठीक है तो इसका देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अगर दोनों बोथ ए एंड बी आर यानी असर्शन रीजन अगर ट्रू है एंड आर इज करेक्ट यानी कि रीजन जो है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर आएगा इसका। ए यहाँ से ए बी सी डी, तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द, यानी कि ये तो बोला कि दोनों सेंटेंस ठीक है लेकिन जो रीज़न में दिया है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन की नहीं है। अगर ए ट्रू है बी आर फॉल्स है, अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी आंसर आएगा इसका। अगर ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, आपको कभी लग रहा है कि आपको असर्शन तो गलत बता रहा है लेकिन रीज़न ठीक है, तो आप इसका डी आंसर दीजिएगा। तो इस तरह का ये असर्शन और रीज़न जो होता है वो रहता है। तो इसके बाद हम करेंगे जो सेक्शन बी है हमारा, सेक्शन बी जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 है। तो जो इसके जो सेक्शन ए है क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हर किसी क्वेश्चन के 1 मार्क है। लेकिन जो सेक्शन बी है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक है, और हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स हैं। ये भी शॉर्ट टाइप के ही होते हैं लेकिन इनमें 1-2 सेंटेंस लिखने होते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सेक्शन सी में अगर देखेंगे, सेक्शन सी में आपको होंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक। ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपको अच्छे मतलब ये 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं तो अच्छे 50-60 वर्ड्स में आपका इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से फिर देख लीजिएगा, मतलब टू द पॉइंट आज होना चाहिए, आंसर आपका टू द पॉइंट होने चाहिए। जैसे ये बोल रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, आपको टू द पॉइंट लिखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या फ़ायदा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फ़र्क है, डिफरेंस आप टेबल बनाइए, 4-4 पॉइंट लिखिए तो आपका 3-3 मार्क्स का हो जाएगा। फिर जो सेक्शन डी है लास्ट वाला सेक्शन है, इसमें टोटल है क्वेश्चन 34 से लेकर 36 तक, यानी 34, 35, 36। इनमें इंटरनल चॉइस है, तो उसमें भी इंटरनल चॉइस है। ओवरऑल एक्सटर्नल चॉइस तो नहीं है लेकिन इंटरनल चॉइस यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन नंबर 34 से है, 34, 35, 36 3 क्वेश्चन है इसमें। हर किसी क्वेश्चन का जो है 5 मार्क्स का रहने वाला है। लेकिन आपको क्या है, आपको इंटरनल चॉइस है, यानी कि या तो आप इसमें ये कीजिएगा या तो ये कीजिएगा, दोनों। यानी कि फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आता है इसके। फिजिक्स में देखिए अगर ये बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द टर्म्स, यानी कि आपको बताना है कि प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, या इनको डिफाइन करना है और फिर डायग्राम भी बनानी है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आपको बनानी है। या आपको बोला दिया फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस 20 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट विल फॉर इमेज। आपको ये मतलब ये बता रहा है कि
जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की वो 20 सेंटीमीटर है। आपको जो मिरर फार्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आल्सो कैलकुलेट, फिर आपको साइज़ ऑफ इमेज भी आपको कैलकुलेट करनी है। इसमें आपको मिरर फार्मूला यूज़ हो जाएगी और आपको क्या करना है, हाँ बिल्कुल मिरर, और आपको फिर इमेज का साइज़ भी बताना है। इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये आपको केमिस्ट्री में लिया गया है। केमिस्ट्री में आपको लिया गया है जो ये बता रहा है कि आपको इनके आईपीएक नेम्स बतानी है। हाँ, आईपीएक नेम होता है, एक स्टैंडर्ड नेम होता है। अ, अ, तो आपको इनके आईपीएक नेम्स बताने हैं। उनका एक रूल होता है किस तरह से हम मतलब इनकी नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, किस तरह हम नंबरिंग करते हैं, कहाँ से नंबरिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से को किस तरह अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग नेम्स होते हैं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप से कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कीटोन का है, अल्कोहल का। आपको अच्छे से देखना है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको देखना है कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनमें कहाँ से नंबरिंग होती है, उन चीज़ को ध्यान रख के आपको इनकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ से फिर इसने इसका जो और पार्ट दिया है वो आपको एडिशन रिएक्शन आपको बताना है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कंबशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ये या तो आप वो आईपीएक नेम वाले क्वेश्चन कीजिए या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 36 है, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ये बायोलॉजी में इससे लिया गया है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। आपको यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिया है, आपको फिर इसके टाइप्स भी बताने हैं। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए या तो आप डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन द फूड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, तो उसी को आपको यहाँ पे करना है। तो ये था वीडियो आज का, जो क्लास 10th का जो साइंस पेपर है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आगे जाके भी और मैथ का जो पेपर है, उर्दू का, मैं सब लेक्चर्स आपके लिए लाया करूँगा। आप वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिएगा। थैंक यू सो मच।